हरियाणा पुलिस की 6600 उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग 3 साल से नहीं हो सकी। इसे लेकर उम्मीदवारों ने मंगलवार को सेक्टर 1 जिला सचिवालय में डीसी के नाम ज्ञापन देकर जल्द ही ज्वाइनिंग कराने की मांग की। इसके बाद उम्मीदवारों ने सेक्टर 2 स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में धरना दिया। इसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल सका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कारण है जो आप धरना दे रहे हैं? सर, हमारी 2019 की भर्ती है और आज 2023 आने वाला है। 4 साल से हमारी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हुई है और ये भर्ती जो है वो पेंडिंग में चल रही है काफी दिनों से। तो इसीलिए हम यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं 3 दिन से। कारण बताना चाहेंगे? भाई मतलब क्या बोलते हैं, सरकार पता नहीं भर्ती पूरी भी करना चाहती है नहीं करना चाहती। मतलब ये मेरे ख्याल में सरकार की हाथ में होना चाहिए। फिर अगर क्या हो रखा है कि जो कोर्ट है, कोर्ट में भर्ती गई हुई है, तो सरकार के तारीख पे तारीख आगे मिल रहे हैं और जो पिछली 3 सुनवाई थी हमारी, उन पे तो मान लीजिए हियरिंग हुई नहीं, हमारे केस का नंबर तक नहीं आता। इसे लेकर उम्मीदवारों की मांग है कि इस पर जल्द फैसला लिया जाए, जिससे कि उनका भविष्य ठीक हो सके। हरियाणा पुलिस में वर्ष 2019 में 5500 पुरुष और 1100 महिलाएं सिपाही की भर्ती के विज्ञापन निकाले गए। विज्ञापन निकाले जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद इसका रिजल्ट 2020 में घोषित कर दिया गया। इसके बाद इसमें से कई खामियां और फर्जी भर्तीवाड़े की बात सामने आई। इस पर हाई कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई। ये 3 साल से वेट कर रहे हैं सरकार का। सरकार इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है, जानेंगे। यहाँ पे जो लोग धरना दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, ये भर्ती जो है ना 5500 मेल कांस्टेबल और 1100 फीमेल कांस्टेबल की 2019 में एडवर्टाइज हुई थी जी। तो उसके बाद उन्होंने 2021 में 20 में दोबारा री एडवर्टाइज कर दी। उसके बाद उन्होंने 7 अगस्त को पेपर ले लिया। 7 अगस्त को पेपर लेने के बाद इनका पेपर हो गया कैंसिल, मतलब लीक हो गया पेपर, तो कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद नवंबर में पेपर हुआ दोबारा, सारा प्रोसेस जनवरी में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद ये इसका जो फॉर्मूला था नॉर्मलाइजेशन में, वो चैलेंज होगा हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड फॉर्मूला। उसके बावजूद इतना टाइम लगा दिया, कोर्ट जनवरी से लेकर दिसंबर आ गया, अब तक उसके फॉर्मूले के ऊपर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। बच्चे क्या करे क्या नहीं। एक भर्ती का हमें लगभग 4 साल हो गए। एक में आराम करें, लेकिन इतनी ज्यादा मजबूर होगी है सर हमें कि हम लड़कियां यहाँ पे रुक रही हैं। क्या सरकार को ये शर्म नहीं आती है कि लड़कियां यहाँ पे रुक रही हैं? यहाँ पे कोई देख भी नहीं रहा है आके कि यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे क्यों रुकी हुई है लड़कियां, क्या मोटिव है? वैसे तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करवाओ, फिर बेटी से बचा के उनको पढ़ा के फिर उनको धरने पे बिठाओ, फिर यहाँ बिठाओ, उनको देखो भी ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी करते सर? कभी बोलते हैं विधानसभा के इलेक्शन है, कभी बोलते हैं कोई से इलेक्शन है, फिर बोलते हैं हमने ये पुल बनवाया, ये किया, हमने इतने लगवाए, हमने इतने लगवाए। हमारी तो अपनी मेहनत है सर, हमें क्यों नहीं ज्वाइनिंग दे रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ सर। पुलिस भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पुलिस भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पुलिस ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। उम्मीदवारों ने बताया कि इस मामले में अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है। इस कारण उनका भविष्य अंधकार में लटका है। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द ही नौकरी में ज्वाइन करवाया जाए। करके अपने एडवोकेट को क्या करके किसी तरह से भी करके ये जो 2.5 महीने की तारीख हमें मिली हुई है, इसको कम से कम दिन के अंदर, करीब जैसे मान लिया 2 दिन 3 दिन के अंदर अर्ली हियरिंग लगवा करके ये हमारा फैसला करवाए। चेयरमैन साहब बिल्कुल 10 बार ये कह चुके हैं कि इक्वी परसेंटाइल मेथड के अंदर कोई कमी नहीं है। और अभी जो सीटी एग्जाम हुआ है, एनटीए ने बकायदा नोटिफिकेशन के अंदर ये लिख के दिया है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वी परसेंटाइल मेथड से आएगा। जब वो फ्यूचर की प्लानिंग आगे कर रहे हैं, इसी मेथड से कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मूले में तो कोई कमी है ही नहीं। जब मेथड में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट बिल्कुल सही आया, वो भर्ती में मतलब कोई कमी नहीं, कोई धांधली नहीं हुई बिल्कुल। अब देखो मेन समस्या इस भर्ती की ये भी है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली 99% गरीब परिवारों के बच्चे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर किसी बड़े उद्योगपति का या किसी और का अगर अच्छे घरों से बच्चे लगे होते तो शायद इसकी प्रोसेस और जल्दी हो जाती। अब हमारा कसूर मान लो ये, लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और हरियाणा सरकार से ये कहूंगा कि इसी जल्दी से जल्दी हियरिंग करवाई जाए और ये केस जो है रफा दफा किया जाए, हमें हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। उसके बाद में क्या चीज रहेगी? 9वें महीने की 17 तारीख जो जुडिशल ने दी थी, वहाँ बोले थे कि यह जजमेंट डेट है। जजमेंट डेट का मतलब ये होता है कि वो लास्ट हियरिंग है, उसके बाद में फैसला आएगा। उसके बाद में फैसला कहाँ है भाई? 9वें महीने की 17 तारीख दिसंबर ले दिया। पिछली 3 हियरिंग पे तो बिना सुनवाई अगली तारीख भाई अड़ी के जाओ। हर तारीख पर घर भी उम्मीद हो सवेरे लाग दे बेटा के रहे तेरा के रहे पड़ोसी भी आले सवेरे चाह कौन पीने देंगे, मुंह कौन धोने। ब्यूरो रिपोर्ट, देश प्यार।